नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली और चुंबक इन दोनों में आखिर क्या कनेक्शन है? आज हम इसी दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाएंगे और इसे समझेंगे एक परफेक्ट स्टडी गाइड की तरह। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। आखिर वो कौन सी अनदेखी इनविजिबल ताकत है जो हमारी पूरी दुनिया को पावर दे रही है? तो इस सफर को आसान बनाने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला टॉपिक, करंट कैसे मैग्नेटिज्म बनाता है। ये आप कह सकते हैं वो पहली चिंगारी थी जिसने इस सीक्रेट कनेक्शन को दुनिया के सामने लाया। ओके, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इसे अपनी नोटबुक में रेड मार्कर से लिख लीजिए। जब भी किसी तार में से बिजली मतलब करंट बहता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। बस इसी को कहते हैं करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। ये वो नींव है जिस पर आगे की पूरी कहानी टिकी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो बन गई, पर हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किस तरफ है? इसके लिए एक बहुत ही कमाल का और आसान सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल। देखिए, ये बहुत सिंपल है। बस इमेजिन कीजिए कि आपने उस तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखिए, तो जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां मुड़ेंगी ना, बस वही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये देखिए, इस डायग्राम में एकदम क्लियर है, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है और जो उंगलियां घूम रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की सर्कुलर डायरेक्शन दिखा रही हैं। है ना कमाल? आपका हाथ ही बिजली के लिए एक कंपास बन गया। अच्छा, तो अब जब हमें बेसिक पता चल गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इस मैग्नेटिक इफेक्ट को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और इसे और ज्यादा पावरफुल कैसे बना सकते हैं। सोचिए जरा, अगर हम उस सीधे तार को मोड़कर एक गोल लूप बना दें तो क्या होगा? ऐसा करने से ना हम मैग्नेटिक फील्ड को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं और मजे की बात यह है कि ये लूप अब एक छोटे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और ये कंपैरिजन देखिए कितना दिलचस्प है। लेफ्ट में है करंट लूप की मैग्नेटिक फील्ड और राइट में एक नॉर्मल बार मैग्नेट की। गौर से देखिए, दोनों का पैटर्न लगभग एक जैसा है। कमाल है ना? तो लॉजिकल अगला स्टेप क्या होना चाहिए? बिल्कुल, ढेर सारे लूप्स को एक साथ लपेट दो और बस इसी को हम कहते हैं सोलेनॉइड। यही वो सीक्रेट है जिससे एक पावरफुल कंट्रोलेबल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? हम इसकी ताकत को नाप भी सकते हैं। ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ना, B=μ0Ni, इसे अपनी नोटबुक में हाइलाइटर से मार्क कर लीजिए। एग्जाम टिप, ये बहुत जरूरी है। ये हमें बताता है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी। चलिए इसे फटाफट समझ लेते हैं। B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, μ0 एक कांस्टेंट है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। N का मतलब है कि तार के टर्न्स कितने पास पास हैं और I है करंट, मतलब सीधी सी बात है, जितने ज्यादा टर्न्स या जितना ज्यादा करंट उतना ही पावरफुल बनेगा हमारा मैग्नेट। ओके, अब हम आ गए हैं इस कहानी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, मैग्नेटिक फोर्स, यानी वो धक्का। आखिर होता क्या है जब एक करंट वाला तार और एक मैग्नेट आमने सामने आते हैं? सिंपल, उस तार पर एक फोर्स लगता है, एक धक्का। मैग्नेटिक फील्ड बस चुपचाप देखती नहीं रहती, वो उस तार पर जोर लगाती है। और पता है, यही वो एक प्रिंसिपल है जिस पर दुनिया की सारी इलेक्ट्रिक मोटर्स काम करती हैं। और हाँ, इस फोर्स को कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है, ये रहा, F=BIL sin थीटा। इस फॉर्मूले को भी बॉक्स में डाल दीजिए। ये हमें बताता है कि वो धक्का कितना स्ट्रांग होगा। इसमें F है फोर्स, B है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, I है करंट, L है तार की लंबाई और थीटा वो एंगल है जिस पर तार को फील्ड में रखा गया है। सिंपल। चलो, फोर्स कितना लगेगा ये तो पता चल गया, पर लगेगा किस तरफ? इसके लिए भी एक रूल है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये रूल हमें फोर्स की एग्जैक्ट डायरेक्शन बता देता है। अच्छा, ये सब थ्योरी तो बहुत हो गई, पर ये सब हमारी रियल लाइफ में कहाँ काम आता है? चलिए अब कुछ असली दुनिया के एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के मैग्नेट होते हैं। एक तो परमानेंट मैग्नेट, जैसे हमारे फ्रिज पर चिपके होते हैं, उनकी ताकत फिक्स रहती है। और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जिनकी खासियत यह है कि हम उन्हें बिजली से ऑन या ऑफ कर सकते हैं और तो और उनकी ताकत को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं।
और ये इफेक्ट सिर्फ छोटे मोटे गैजेट्स तक ही नहीं है। जरा सोचिए, हमारी अपनी धरती ये खुद एक बहुत बड़े जायंट बार मैग्नेट की तरह काम करती है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वही हमें स्पेस से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। एक और बहुत काम का डिवाइस है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये उसी मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करता है जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की, और इसकी मदद से हम बहुत छोटे मतलब बहुत ही मामूली करंट को भी डिटेक्ट और मेजर कर सकते हैं। तो अब इस कहानी को पूरा करने के लिए चलिए इस कनेक्शन को उल्टा करके देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि करंट से मैग्नेटिज्म बनता है, पर क्या मैग्नेटिज्म से करंट बन सकता है? और इसका जवाब है यस, बिल्कुल। और इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सीधी सी बात है, अगर आप किसी तार के पास मैग्नेटिक फील्ड को बदलते रहेंगे तो उस तार में अपने आप वोल्टेज यानी करंट पैदा हो जाएगा। ये इस रिश्ते का एक खूबसूरत टू वे ट्रैफिक है। और पता है, ये एक अकेला प्रिंसिपल हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर देता है। बड़े बड़े पावर प्लांट से लेकर इस एसी जनरेटर जैसे डिवाइस तक, हर चीज इसी एक सिद्धांत पर काम करती है। तो करंट से बनता है मैग्नेटिज्म, और बदलते हुए मैग्नेटिज्म से बनता है करंट। यही खूबसूरत सिमेट्री है जो इलेक्ट्रिक कारों से लेकर पावर प्लांट्स तक हर चीज को चला रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सीक्रेट कनेक्शन भविष्य में हमारे लिए टेक्नोलॉजी के और कौन से नए दरवाजे खोलने वाला है।